Namaste dear student. In last video we will discuss about electric capacitance of parallel plate capacitor and effect of dielectric fielded between the plates of a capacitor. ठीक, हमने वो इफेक्ट देखा था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में भर दें तो क्या होगा, उसका पोलराइजेशन हो जाता है. ड्यू टू दिस पोलराइजेशन एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्यू टू दिस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between plates also decreasing. Due to this the electric capacitance of parallel plate capacitor is increased. ठीक, तो हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने पर उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन वो कैपेसिटेंस कितनी आएगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो आज हम पढ़ते हैं. तो आज क्या है हमारा टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ अ parallel plate capacitor if it is completely filled with dielectric. यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या कर दें, फिल कर दें, तो उस कंडीशन में उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा. लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which area of which plates are A and distance between plates is d. The charge on plate is plus q and minus q. A dielectric medium या dielectric material of dielectric constant epsilon r is filled between the plates of capacitor. First we find out the charge density. क्या निकालें सबसे पहले, charge density on plates क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए. ये क्या है, चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट्स. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर is the dielectric constant of dielectric material. Now we will put value sigma from equation 1. We will get sigma is equal to q upon epsilon naught epsilon r a. Equation 2. Now electric potential difference, electric potential difference between plates what is potential difference, work done moving unit equals to charge from plate P2 to plate P1. ठीक, और वो वर्क क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स. तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E इंटू D. तो V इज इक्वल टू E की वैल्यू रख दो, तो Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए. ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ वी विल फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q बाई V. पुट द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इक्वेशन 3. वी गेट C इज इक्वल टू Q और V की वैल्यू QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए. Q से Q कैंसिल. ठीक, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक. अब एक चीज और देखो, इसको इस फॉर्मूले पे ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. अब बताओ ये क्या है, ये है आपकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर और वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स. दैट C
C इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन r C नॉट। अर्थात यदि प्लेटों के बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मीडियम बना हो तो उस कंडीशन में उसकी कैपेसिटेंस वैक्यूम या एयर के वाले कैपेसिटर के कंपैरिजन में एप्सिलॉन r टाइम होती है। या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज इक्वल टू मीडियम में कैपेसिटेंस अपॉन वैक्यूम में कैपेसिटेंस, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो ये किसके फॉर्मूले हैं? ये आपका फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्डेड विद ए डाइलेक्ट्रिक। अब अभी थोड़ी देर पहले जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है उसमें आपका डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्डेड था, प्लेटों के बीच में कंप्लीट जो आपका वॉल्यूम था उसमें डाइलेक्ट्रिक फिल्डेड था, इसमें पार्शियली फिल्डेड है। ठीक, लेट अस कंसीडर टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ विच एरिया A and distance between plate is small d, charge on plate is plus q and minus q, a slab of thickness T, a slab of dielectric material of thickness T and dielectric constant epsilon r placed between plates of parallel plate capacitor. Electric field in dielectric is E and electric field in vacuum or air is E naught. The distance between plates in air और वैक्यूम इज d माइनस टी, क्योंकि t डिस्टेंस में क्या आपका डाइलेक्ट्रिक, तो शेष कितना बच गया d माइनस टी। तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है उसमें क्या होगा आपका एयर और एयर या वैक्यूम होगा। तो सबसे पहले चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट्स सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बिटवीन द प्लेट्स E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन में से पुट कर दें तो E नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, इक्वेशन 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। सिग्मा की वैल्यू अगेन पुट कर दो, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A, इक्वेशन नंबर 3। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अब प्लेट्स के बीच में क्या निकाले पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एयर हो जाएगा E नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक लाएंगे तो उसको d माइनस टी डिस्टेंस एयर में ट्रेवल करनी पड़ेगी। ठीक, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस प्लस आपकी डिस्टेंस t किसमें ट्रेवल करनी पड़ेगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो हो जाएगा E इंटू टी। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एयर और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस फॉर डाइलेक्ट्रिक, और दोनों को ऐड कर लें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर V इज इक्वल टू E नॉट की वैल्यू यहाँ से पुट करो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A
इंटू डी माइनस टी प्लस टी की वैल्यू यहाँ पुट करो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए इंटू टी। क्या कॉमन आ गया यहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन, यहाँ बच गया आपका डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। नाउ वी विल फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V की वैल्यू यहाँ पुट करें तो C इज इक्वल टू Q, ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। Q से Q कैंसिल तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये किसका फॉर्मूला है? ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शली फिल्डेड विद द एयर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब देखिए आपका यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो पिछले दोनों फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट for parallel plate capacitor in which the air or vacuum between the plate, then आपका जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है T उसकी थिकनेस कितनी होगी? 0। जब इसके बीच में स्लैब रखा नहीं है इसका मतलब जो स्लैब है या पट्टी का है उसकी मोटाई T क्या होगी? 0। तो T इज इक्वल टू 0 रख दें तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? C नॉट, अर्थात आपका एयर कैपेसिटर का बन जाएगा। उस कंडीशन में ये टर्म 0 और पूर्ण होगा एप्सिलॉन A अपॉन डी। ये किसका हो गया? एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। इससे भी निकाला जा सकता है। और यदि कंप्लीटली फिल्डेड हो, पूरे में डाइलेक्ट्रिक हो, तो उस कंडीशन में आपका T इक्वल टू किसको हो जाएगा? D के कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरो। उस कंडीशन में D से D कैंसिल और आपका हो जाएगा C मीडियम में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन एप्सिलॉन आर। D से D कैंसिल और हो जाएगा Cm इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A अपॉन D। तो ये आपका कंप्लीटली फिल्डेड का फॉर्मूला, ये आपका वैक्यूम और एयर के लिए फॉर्मूला और ये आपका पार्शियल फिल्डेड का फॉर्मूला। तो ये हम पहले पढ़ चुके थे, ये आ गया। इस फॉर्मूले से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और इसके आगे के जो डेरिवेशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।